Good morning, dear students. I hope you all are fine and doing well. Today I have taken a chapter from Honeysuckle, The Kite, written by Harry Benn. इस चैप्टर में हम काइट के बहुत सारे फीलिंग्स और इमोशंस को जानेंगे. नाउ आपको ये समझ में आता होगा कि काइट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग. हाउ कैन इट शो इट इमोशन? ये अपना इमोशन कैसे शो कर सकता है? बट जब हम पोइट्री करते हैं, पोइट्री में हम किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से एलैबोरेट करते हैं. हम जो चीज़ नहीं हो सकती उस चीज़ को भी इमेजिन करके पोइट्री में डाल सकते हैं. मुझे पता है आप सभी ने कभी ना कभी काइट का एक्सपीरियंस ज़रूर किया होगा कि काइट कैसे उड़ाते हैं. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. How bright on the blue is a kite when it's new. बच्चों, इस लाइन का मतलब है कि how bright on the blue का मतलब यहाँ पे ब्लू आसमान को कहा गया है, स्काई को कहा गया है कि चमकते हुए उस ब्लू आसमान में, नीले आसमान में वो काइट कितना सुंदर लगता था, कितना नया लगता था. और न्यू के बाद यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन मार्क है. ठीक है, व्हाट इज़ यूज़ ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क? एक्सक्लेमेशन मार्क होता है हमारे किसी भी फीलिंग्स, इमोशंस को शो करने के लिए, जिसमें यहाँ बच्चा बहुत ज़्यादा अपनी खुशी को जाहिर कर रहा है. ठीक है, यहाँ पे हम जाहिर कर रहे हैं. नेक्स्ट, विथ अ डाइव एंड अ डीप इट स्नैप्स इट टेल. यानी कि उड़ते उड़ते ये पतंग ऐसा डाइव लेता था हवा में और इस तरीके से डिप करता था, यानी डुबकी लगाना और गोते खाना. डाइव एंड डिप, ये जो चीज़ें होती हैं ये सडनली फॉल होने का एक प्रोसेस होता है जिसमें कोई चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ आती है. और आपने अक्सर देखा होगा कि पतंग उड़ते उड़ते अचानक से एकदम तेज़ी से नीचे आती है. तो यहाँ पे डाइव एंड डिप जो है वो काइट के एक्शंस को बताया गया है. जिस तरीक़ा से आप एक चील को भी आसमान में उड़ते हुए अपने शिकार को पकड़ते हुए तेज़ी से डाइव करते हुए देखते हैं जब वो नीचे की तरफ आता है. और डाइविंग बहुत टाइप के होते हैं. देयर आर डिफरेंट डाइविंग, लाइक वाटर डाइविंग जिसमें ऊपर से पानी में छलांग लगाई जाती है. और भी बहुत सारे स्काई डाइव होते हैं जिसमें आसमान से छलांग लगाया जाता है नीचे की तरफ. दीज आर दी डाइव्स. एक और इंटरेस्टिंग डाइविंग्स होता है जो कि होता है स्क्यूबा डाइविंग. ठीक है, स्क्यूबा डाइविंग में क्या होता है? स्क्यूबा डाइविंग में लोग क्या करते हैं, पानी के अंदर छलांग लगाते हैं और छलांग लगाने के बाद वो हमें पानी के अंदर के जितने भी ब्यूटीफुल सीनरीज होते हैं वो हमें दिखाते हैं जो कि हम नॉर्मली नहीं देख सकते. ये देखिए कितना सुंदर सा प्यारा सा सीन नज़र आ रहा है आपको. अब नाउ नेक्स्ट वर्ड इज़ डिप. डिप में क्या होता है? जैसे कि बिस्किट और चाय को डिप करना, डुबाना, उसे गीला करना, या फिर टी बैग्स को टी में या हॉट वाटर में डुबाना, या फिर नहाते वक्त नदी में डुबकी लेना. देन सोर्स लाइक अ शिप विथ ओनली अ सेल. देन सोर्स लाइक अ शिप विथ ओनली अ सेल. यहाँ पे बच्चों सोर्स लाइक अ शिप यानी कि काइट को शिप के साथ कंपैरिजन किया गया है. और जब हम किसी भी चीज़ को किसी चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं तो या फिर उसके साथ उस चीज़ का नाम लेते हैं तो हम इसे सिंपली सिमिलीज कहते हैं. देन सोर्स लाइक अ शिप विथ ओनली अ सेल, यानी कि काइट जो है बिल्कुल जैसे शिप पानी में तैरता है, बिल्कुल उसी तरह जो काइट है वो हवा में तैर रही है. ठीक है, तो ये चीज़ें सिमिलीज के अंदर आती हैं. एज ओवर टाइड्स. एज ओवर टाइड्स का मतलब यहाँ पे होता है पानी की जो सबसे पॉइंटेड हाइट होती है उसके ऊपर शिप जैसे राइड करती है. ऑफ विंड इट राइड्स. और इसी तरह से पतंग जो है वो हवा की एकदम ऊंची उड़ान भरती है. क्लिम्स टू द क्रेस्ट, यानी कि यहाँ पे देखो
पानी का जो एक पॉइंटेड हिस्सा बना हुआ है, पानी की जो लहरों का एक पॉइंटेड हिस्सा बना हुआ है, उसको बताया गया है। ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स, यहाँ पे जब गस्ट का मतलब होता है तेज़ हवा का झोंका। जब तेज़ हवा की झोंका आता है तो वो पतंग को इधर से उधर हिलाता है, उसके पोजीशन को पूरी तरह से चेंज कर देता है। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पतंग की बहुत सारे कंडीशंस को देख रहे हैं। Then seems to rest as wind falls, और जब हवा बहनी बंद हो जाती है तो अचानक से हमारी जो काइट होती है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे ये काइट अब धीरे धीरे गिर जाएगी। तो हम उसके बाद क्या करते हैं, काइट को अचानक से नीचे आने से रोकने के लिए बचे हुए धागे को हम लपेटने लगते हैं। When strings goes slack, यानी कि जब हवा बहनी बंद हो जाती है तो पतंग के जो धागे होते हैं जो कि बहुत देर तक टाइट थे, बहुत दूर तक फैले हुए थे, वो सडनली ढीले होने लगते हैं और वो लटकने लगते हैं। तो हम क्या करते हैं, बहुत तेज़ भागते हैं ताकि एक अच्छा सा प्रॉपर डिस्टेंस मिले काइट को, और जिससे जो धागा लटक रहा होता है वो ना लटके, और हम उसे क्या करते हैं, स्पूल में वाइंड करने लगते हैं। उसे वापस से हम स्पूल यानी चरखे में क्या करते हैं, वाइंड करने लगते हैं, जिससे कि हमारी जो पतंग है वो उड़ती रहे। एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज, और हम तब तक दौड़ते हैं जब तक कि पतंग को एक फिर से अच्छी हवा का झोंका ना मिले। वैसे यहाँ ब्रीज का मतलब होता है बहुत ही अच्छी सुंदर हवा का चलना। and its wings fill and up it goes, और जैसी हवा चलती है वैसे ही इसके पंखों में फिर से हवा भर जाती है। कहने का मतलब है काइट के पंख तो नहीं होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ऐसा कहते हैं कि पतंग को एक नई उड़ान मिलती है। एंड अप इट गोज़, यानी कि यहाँ पे भी एक एक्सक्लेमेशन मार्क है। खुशी से बच्चा कह रहा है कि फिर ये ऊपर जाता है। इस तरीके से हम पतंग के कितने सारे मूव्स को देख पा रहे हैं। कभी बहुत ऊपर जाना, फिर डाइविंग करना, फिर डिपिंग करना, सडनली उसका लूज़ होना, फिर सडनली उसका ऊपर की तरफ जाना। तो बच्चों यहाँ पे हमने विंड के भी बहुत सारे फॉर्म्स पढ़े। पहले तो विंड का मतलब क्या होता है, विंड का मतलब होता है अ मूविंग एयर, ठीक है, वो एयर जो मूव करती है वो विंड कहलाती है। और ब्रीज क्या होती है, अ स्लोली मूविंग एयर, यानी कि बहुत धीरे धीरे चलने वाली मंद पवन, ठीक है, जो हमारे में बहुत पसंद आती है। तो इस पोएम में आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे हो। अब ये गस्ट क्या है, अ स्ट्रॉन्ग सडन फ्लो ऑफ विंड फॉर अ शॉर्ट टाइम, यानी पहले विंड जो है, एयर जो है स्लोली मूव कर रही है, फिर एयर मूव भी कर रही है और एक बार अचानक से मूव कर रही। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू, कितना प्यारा था वो पतंग जब वो नीले आसमान में उड़ रहा था, कितना नया था। बट अ रेजिडेड थिंग यू विल नेवर सी, यानी पतंग के आप उस कंडीशन को कभी नहीं देख पाओगे, उस बुरे वक्त को कभी नहीं देख पाओगे जब वो एक पेड़ की डाली में फंस के, व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग, अपने धागों में उलझा हुआ, एक पेड़ों में फंसा हुआ, इन द टॉप ऑफ अ ट्री, आपको फड़फड़ाता हुआ दिखेगा और आप कभी भी उसके इस कंडीशन पे ध्यान नहीं दोगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम ये भी सीख रहे हैं कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। कभी हम ऊंचाइयों पे जाते हैं और हम कभी बहुत तेज़ी से नीचे भी गिरते हैं। किसी भी चीज़ के ब्यूटीफुल पार्ट को देखते हैं और उनके लाइफ का जो भी वर्स्ट पार्ट होता है उसे हम इग्नोर करते हैं।